तो मेरे वो पस और जहर निकला था यहाँ से। यहाँ पस और जहर, एक पैकेट तो जहर निकला था। एक पैकेट? हाँ पूरा। मतलब महाराज जी कितने देर तक ऑपरेशन चला था महाराज जी? 2.5 घंटा। 2.5 घंटे? 26 डॉक्टरों ने किया जी। 100% धरती की जड़ी बूटी होती है, उसमें कैंसर की दवा से लेके ब्रह्मी हो गई, तेजराज, कामराज, बलराज, भोगराज और भालुकंद, शतावरी, सफेद मूसली, ये सब आयुर्वेदिक जो असली जड़ियाँ हैं वो यहाँ होती। मेरे होठों पे जल कपड़े से लगाया जाता था। अच्छा, मतलब पानी की आपूर्ति बस नाम की पूरी की जाती है। शरीर के अंदर जो है वो निकाल 70% धरती की जड़ी बूटी होती है, उसमें कैंसर की दवा से लेके ब्रह्मी हो गई, तेजराज, कामराज, बलराज, भोगराज और भालुकंद, शतावरी, सफेद मूसली, ये सब आयुर्वेदिक जो असली जड़ियाँ हैं वो यहाँ होती है। यहाँ नर्मदा जी में? यहाँ पे दवा होती है जंगलों में। जी महाराज। सांस की दवा मिलती है यहाँ। जी महाराज। तो यहाँ पे कई चीज़ की, यहाँ पीलिया जैसे हो गया किसी को तो उसकी भी दवा मिलती है। तो मेरे द्वारा आए थे यहाँ इलाज कराने। जी। मेरी नसों में कमजोरी हो गई। जी महाराज। 2012 में 27 नवंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ लखनऊ के ट्रामा सेंटर में। 26 डॉक्टरों ने किया। 26 डॉक्टरों ने? हाँ, तो कुछ तो हल्की फुल्की हैसियत समझ रहे ना, ट्रामा सेंटर लखनऊ। जी जी महाराज। रात के 11:56 में चालू हुआ था ऑपरेशन। जी महाराज। तो मेरे वो पस और जहर निकला था यहाँ से। यहाँ पस और जहर, एक पैकेट तो जहर निकला था। एक पैकेट? हाँ पूरा। मतलब महाराज जी कितने देर तक ऑपरेशन चला था महाराज जी? 2.5 घंटा। 2.5 घंटे? 26 डॉक्टरों ने किया। जी महाराज। तो याद है मेरे को 10 महीने तो मैं भोजन नहीं कर पाया था, कमजोरी। जी महाराज। तो उसके बाद स्वामी जी मिले मेरे को ऋषिकेश में। जी। तो उनसे मैंने पूछा कि ये कहाँ पे ऐसा इलाज हो सकता है, वो भी आयुर्वेद में। जी जी महाराज। तो उन्होंने यहाँ का 50 साल पहले परिक्रमा किया था। मतलब 50 वर्ष पहले उन्होंने यहाँ की परिक्रमा की थी। जी जी महाराज। तो मैं भी सोचता अब यहाँ कैसे रहा होगा, क्या रहा होगा। जी महाराज। तो वही नसों की दवा लेने आए तो यहाँ पे एक तेल मिलता है आयुर्वेद का बेटा, महाकाल नाम है। महाकाल नेचुरल आयुर्वेद का। अब समझ लो आज मेरी नसें ऐसी हो गई। जी साफ कहना, सुखी रहना। जी जी। फिर यहाँ पे रुकते रुकते समय कब निकलता जा रहा है पता है। यहाँ पे एक चीज़ और है जी। ये जगह बड़ी निर्मल है, बहुत पावन पवित्र। जी। हल्का, जहाँ पे पवित्र होगा ना वहाँ पे हल्कापन होगा। हल्कापन जैसे हवा हल्की हो। जी। रुई हल्की होती। जी महाराज। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी जी। आँख अपनी दृष्टि हल्की होती है। हमें जहाँ मन में आए देख लिया, मन है जहाँ तक सोच पाए सोच लिया। आप बात समझ रहे हैं ना मेरी? तो बाबू मैंने वही एक्सपीरियंस हो रहा है। फिर यहाँ पे पंडित पुजारी भाई की तरह हो गए सब। ये सेवा उन्होंने ही कहा कि जैसे रहते हो तो अपना खर्चा तुम्हारा कुछ है जी, तो कोई दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तब भी जय माता की। मतलब सेवा ही का सेवा है, सेवा अपना सेवा का। बाकी ये जगह तो अपने में निर्मल है ही है जी। और महाराज जी जैसे कि जब आपका तबीयत खराब हुआ तो तब भी आप संत ही थे कि नहीं जी, मैं साधक था। साधक जी, साधक अभी भी है। तो मसला क्या था, मेरे को याद है उसी साल मेरी मदर की भी डेथ हुई। उसी साल? तो अब समझ सकते हो आप कितना सेटबैक्स वगैरह हुआ। फिर अब ध्यान था, हम लोग शक्ति की तो पूजा करते ही हैं जी जी, आदि शक्ति की, माँ दुर्गा की जी। मतलब यहाँ पे आए तो एक एनर्जी होनी चाहिए ना आपके अंदर, एक प्योर एनर्जी आ रही है, शुद्ध एनर्जी जी वो है यहाँ। शुद्ध वातावरण। यहाँ के लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं। सुबह उठी वही 3:30 4 5 सब उठते हैं, वही दिनचर्या है मंदिर के वहाँ पे सब होते दोपहर हुई, शाम जल्दी हो जाती है। हाँ, पहाड़ी क्षेत्र है, ऊपर है, आप पहाड़ के ऊपर है। आप नीचे रहोगे तो आपको गर्मी ज़्यादा कम लगेगी, यहाँ पे धूप सीधी पड़ रही।
इतने यहाँ पे सब मौसम जो होते हैं ना, बारिश में हालत खराब हो जाता है यहाँ। बारिश भी यहाँ होता है? इतना होता है कि अरे बाप, जब बारिश होती ना, अगर खड़े हो जाओ ऐसे लगता है पानी सुई की तरह चुभ रहा है। मतलब इतनी तेजी से गिरता है? तेजी से सुई की तरह चुभता है जब। यहाँ पे मेन जो है ना आयुर्वेद जिसको जानकारी, मतलब धरती का 70% आयुर्वेद यहाँ पैदा होता है। मतलब पूरे वर्ल्ड का 70% आयुर्वेद यहीं पे पैदा होता है। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है। जी जी महाराज जी, हम सब नादान ही हैं महाराज जी, कुछ नहीं पता है। मेरे को कौन सा मालूम था? जी महाराज भाई मेरे को भी तो आपके मालूम पड़ा। और महाराज जी गुरु जी आपके कहाँ के हैं? ऋषिकेश। गद्दी काली कमरी स्वर्ग आश्रम, कुटिया नंबर 29, स्वामी परमानंदपुरी, मस्तराम बाबा और भागीरथी के सामने कुटिया। उनको वहाँ पे रहते हुए हो गया 46 साल। वो बताते मेरे सामने वो श्री राम झूला बना था। हाँ राम झूला, वो कहते मेरे सामने बना था। हाँ वो तो बहुत पुराना। अब जब जिन्होंने 52 साल पहले यहाँ का परिक्रमा किया है तो उनके आगे तो हम कुछ भी नहीं, चिंता भी नहीं। अभी लोगों की जंगल में हालत खराब होती तब क्या था, तो कुछ नहीं था। तो महाराज जी यहाँ पर अकेले ही आप रहते हैं? अच्छा, ये लड़का है, इसके माता पिता नहीं, इनके ननिहाल वाले इनको अनाथालय में डालने जा रहे थे। ये मेरे सगे भाई का बेटा। आपके सगे मतलब आपका भतीजा? उनकी डेथ हो गई थी 18 मई 2002। 2002 मतलब 21 वर्ष हो गए। तो अभी इनकी माता जी का शरीर पूरा हुआ, तो वो लोग क्या करते थे, इसको 24 घंटे नींद की दवा में रखते थे। जैसे नाना नानी माँ, मैं तो समझ ही में नहीं आ, सगी बेटी का बेटा दूसरा हो तो इंसान सोचे। तो भैया यहाँ के पुजारी जी हैं, मुख्य पुजारी बंदे महाराज, ये हॉस्पिटलाइज हुआ, तो इसको हमें यहाँ लाए हुए पिछली होली पे लाए थे। पिछली होली मतलब 1 वर्ष से ज़्यादा हो। हाँ, तो हम यहाँ जब लाए तो हमने इसे एक टैबलेट नहीं दी, सिर्फ माई के जल में स्नान करवाते और यहाँ पे रहो, और भैया ठीक हो गया। मतलब माता के बस स्नान करने से ही और रहने से ये ठीक हो गया। सारे लोग यहाँ जानते हैं अमरकंटक जी, साक्षात है माई का ये। और महाराज जी कोई जैसे इस समय बहुत सांस की बीमारी चल रही है, बीपी शुगर की भी बीमारी है। अरे मिल जाएगा आपको आयुर्वेद की दवा। इसकी ये जो पेड़ है, पेड़ इधर बजरंगबली का मंदिर है, उसके नीचे वो बहन बैठी होगी, वो बेचती है आयुर्वेद की। अरे ले 1 नंबर की दवा मिलेगी, गारंटेड, शुगर खत्म। जी बात, मतलब जिसको यहाँ पर जानकारी है जड़ियों की, शारीरिक बल की मिलती है, धातु पौष्टिक। जी बात। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है पवित्रता, क्योंकि ये साक्षात सारे लोग देख रहे हैं कि ये ठीक हो गया, साक्षात। और सबसे बड़ी बात भाई देखो, कोई हर किसी के लिए हर किसी का भाव अलग होता है। साफ कहना, सुखी रहना। तो मैंने देखा यहाँ के पंडित जो पुजारी हैं, बड़े दुनिया चाहे कुछ भी कहे उनसे, एकदम सरल स्वभाव के, निर्मल सारा स्वभाव मतलब है। लेकिन आप मिलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वो इतने बड़े पुजारी हैं। ये आपको लगेगा ही नहीं कि उतने बड़े पुजारी। इतने अच्छे हैं, कोमल, ज्ञाता तो है ही है, कभी पुजारी है, पुश्तैनी। नर्मदा माता के पुजारी हैं, पुश्तैनी। अच्छा पुश्तैनी, अज्ञानी तो हो ही नहीं सकते। अच्छा महाराज जी, वहाँ से जब आप निकले हॉस्पिटल से, तब तो हालत एकदम खराब रही होगी। हाँ, मेरे को याद है, मेरे होठों पे जल कपड़े से लगाया जाता था। अच्छा, मतलब पानी की आपूर्ति बस नाम की पूरी की जाती है, शरीर के अंदर जो है वो निकाले बाहर। हाँ, 1.5-2 साल बड़ा टफ रहा, आज भी याद है।
अब ये जीवन है, अब इसको क्या। जी महाराज, मतलब माता की कृपा रही, आप यहीं पर आ गए। बस 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 जिंदगी पूरी। मतलब अब उत्तरकाशी नहीं जाते? जाते जाते अभी तो बाबा केदारनाथ पैदल गए थे इसको लेके। अच्छा, ये भी पैदल ही गए? जब ये चलने लगा तो मैंने कहा मैं भी चल रहा हूँ। जी मतलब इतनी बड़ी कृपा माता की। सीधी सी बात, हमारे हाथ में थोड़ी कर्म अच्छे नहीं, बस कर्म है, कर्म कर रहे हैं, फल पूजा। मतलब महाराज जी, हमको थोड़ा भी नहीं पता था कि यहाँ पर मतलब दुनिया के आयुर्वेद का भंडार पड़ा हुआ है। 70% 70% यहीं से मिलता है। हाँ जी महाराज जी, आशीर्वाद। अरे खुशहाल रहो, स्वस्थ रहो, कल्याण रहे। बम बम बम।